आज सात समाज शंभू चौकी का उद्घाटन दिल्ली में हो रहा है। इस वक्त देख सकते हैं फर्रुखाबाद ही नहीं पूरे देश भर से, यहाँ तक कि जो विदेशों में रह रहे सात समाज लोग कहीं ना कहीं तक यहाँ पहुंचे हैं उद्घाटन के समय। इस वक्त देख सकते हैं, देखिए ये आज शंभू चौकी यमुना पार्क की दिखा रहे हैं इस वक्त आज की बात पर। सबसे पहले तो संगत को देखकर मन बहुत गदगद हो आगे रखें। जैसे मंत्रा में जिक्रात है, मंत्रा माने मंत्र गुर प्रताप साहब विद्रामन गावे और मंत्रा पाई सोई गीता है। मालिक मंत्र दे और उस मंत्र को विचार करते है तो बानक गई बनाते प्रकरण रखा था छोटो सो कि बादशाह को जो मालूम पड़ा था कि पड़ोस के राज्य में कोई सद्दामी साहब आए हैं जो सद्दाम को विचार कर रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा हुई और उन्होंने बुलाओ। तो वे नानक जी थे, उनसे उनकी वार्ता होता है, ज्ञान वार्ता होता है। तो बादशाह जो बात कहते कि तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं, तो बादशाह के मन में एक बात अंदर धनक रही थी। तो वे रखा था कि नवाज को टाइम मेरो है, तो वे नानक की शिकायत है कि नवाज पढ़ा और मालिक ने उन्हें बहुत चेतना दी थी नानक जी को, तो वे कहता पढ़े। तो जैसे वो पढ़ी जाता है नवाज को वैसे बादशाह पढ़ने लगे, लेकिन नानक जी खड़े रहे। जो वो कारपुरों में जाते हैं तो बादशाह पूछता है कि तुरंत तुमने तो नमाज पढ़ी ना। तो नानक जी एक बात को जवाब देते हैं कि तुमने कौन सी पढ़ी? उन्होंने कहा हमने तो पढ़ी। उन्होंने कि तुम्हारी जो सोच थी, तुम्हारे जो विचार थे, वे मंत्रा में आए थे। मैं तुम्हारे जो तुम वो पढ़ रहे थे उसमें आए थे। तुम जो है काबुल में अपने घोड़ा को खरीद रहे थे, उसकी खरोच खरीद कर रहे थे, जो घोड़ा मर लो। जो बात मौलवी भी सुन रहे हो, तो मौलवी पूछा हमने पढ़ी कि ना पढ़ी? तो वे कहते तुम ना पढ़ी। तुम अपने गांव में थे, जो धान की कटाई हुई रही थी उसको प्रोग्राम बना रहे थे। तो कहन को भावहीन का जो है कि चौकी में जाता नाम मंत्रा पढ़ा था, ज्ञान दे रहा था, लेकिन विचार इस बात को करने हैं कि मेरी सोच तो विचार रहे कहां, उसे खोजने और अगर उसको भाव बना दे तो मेरे मालिक दया के सागर है। वे भाव लगा था, वे सब भाव पूरा कराते हैं। कमी हमारे अंदर है, जुमलो उनको है, बानक उनको है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं, जाके करे कछू ना आए। और चौकी की बात आ जो नवीनीकरण की बात रखी है, इतना सुगढ़ निर्माण संगत में मिलकर करो, जो योगदान करो वो बधाई के पास यमुना पार्क की चौकी के बालकन में तो जो संगत का सहयोग करो, सहयोग तो खैर सभी साथ संगत का करो है विद्या के पास, लेकिन विचार इस बात को करने लाभ कैसे लेने। चौकी तो साथ संगत में बहुत प्यार से बनवाई, लेकिन जगह जगह देखने में आता है मंत्रा के टाइम भी चौकी में कितने साथ संगत मंत्रा पढ़ जाते जो कि घर पर बैठे हो और चौकी पास में। चौकी को लाभ क्या है? अगर हमें यही ना मालूम है कि चौकी में अंश है, कौन सी हमें वाइब्रेशन मिलता है, कौन सी हमें एक ऊर्जा मिलता है जिससे कि मेरो प्राणी और आत्मा पूरी उज्जवल और ध्वजात है। आदमी मंदिर में जाते हैं, संगत में बात वही आई कि हमें जाके चौकी में शांति मिलत है। देखो शांति मिलत है वो नाम को बात है। जहां बैठते ही खंड ठंडक आवे तो वो स्थान शीतल है। और हर सात भाई पे एक फर्ज भी है, चौकी रहियो सावधान। जो हुरफ पढ़ तो नहीं, इस पर हमने गौर ना करो।
चौकी के अंदर हम जाए के जो भी मेरे भाव बन रहे हैं उन्हें निगाह भाव, उस समय भाव पर हमें ब्रेक लगाने हैं। कौन से भाव चौकी में बनने चाहिए और कौन से हमारे चौकी के अंदर ना उठने चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। चौकी में तो सावधानी के मतलब है सावधान, गलती को निबेड़ा, यानी जो भी दिनचर्या में हमारे विचारन द्वारा, कर्म द्वारा, दृष्टि द्वारा, करतूत द्वारा कोई भी भाव में जन्म लो है, उनकी माफी याचना सबसे पहले, और फिर उज्जवल हुआ, उज्जवल किया। माफी याचना आवेगी, उज्जवल करेंगे, उज्जवल किया भगत जब दीनी हम पर छाया सतगुरु। ज्ञान में आइए, मन का जन्म उन्हों को दिया था, भूल गया ससुर रहा है और जी हुआ 84। दूसरी बात है 84 में नाय शब्द ही किया, सबकी चीनी लक्ष्य छाण मिथ्या वो काफरी से निकल बाहर छाड़ मनी और मान। देखो भैया, मान मगज में तेनर भूला पुणे आरा से दर्शन। सतगुरु साहिब के हुक्म क्या है? सतगुरु साहिब के हुक्म है मेल, सतगुरु साहिब के हुक्म है प्रेम। सतगुरु साहिब ने गोरी से कही जोगा जो चलो रे भाई, हम कुवज्जी में तो कही तुम तो भैया मिलके चलियो, तो हमारे सब पर लागू हो। हम 7 भैया हैं, गुरु को हुक्म है, ये कह रहे हैं एक जात एक पांच है, एक सवन की सौत, दूजा सोई जानिए तो दूजे गुरु का हो। सतगुरु साहिब की कहने हैं दूजा हो और रखे तो जाएगी, कालम रही तो बदली भागी। अगर दूसरे गुरु को भी कोई है, उसके प्रति भी अगर तू जाएगी भाव है तो तुम्हारे अंदर कालो है, कुबद भागी ना है, और कुबद रखा हीरे का पूछा। अगर कुबद है तो हीरे के पूछे हो, विवेक ना है, समझदारी ना है, निर्णय करने की क्षमता ना है, गलत निर्णय कर रहे हो, अपने प्राणी को 84 की तरफ ले जाने के काम कर रहे हैं। तो सतगुरु साहिब को कहने, सतगुरु साहिब ने 9 साधना को लिया बुलाई, इन्हें 5 को ले बोली। क्या मतलब? तो इसको इसके मतलब थे किसी को नीचो मत समझियो, किसी से घृणा मत करियो, उसकी करनी को उसे फल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी करनी को फल मिलेगा। संग में बैठोगे तो हो सकेगा तुम्हारी करनी भी उत्तम बन जाए। जैसो संग करें, हमारे पुराने साथ हमेशा यही कहते रहे, जैसो संग करोगे वैसे ही जाओ। साधन को संग करोगे साथ ही जाओगे, जुआरी को संग करोगे जुआरी हुई जाओगे, शराबी को संग करोगे शराबी हुई जाओगे। जैसो संग करो, अब संग हम सोचो हमें कैसे करो। सतगुरु साहिब ने पार्वती से कही कि शक्ति धीरज रखो मन में। सतगुरु साहिब को हुक्म है धीरज रखो, धीरज रखो मन में। तुम तो अपना काम कर चुकी, तुम्हें जहाँ जहाँ भेजो तो तुम सब जगह हो जाएंगे, धीरज रखो। अब तुम देखो क्या हो। तो सतगुरु साहिब से मिलन के मतलब, सतगुरु साहिब को समझने के मतलब, उनके ज्ञान को समझ लो, उनके बताए हुए हुक्म को समझ लो, उनके बताए हुए नाम से जुड़ लो। सतगुरु साहिब है सबके। बाबा जी से मांग रखो, दाता जब भी आमे ही आमे ज्ञान से जुड़ने की कोशिश करो। जय हमारा सबको काम है। सत्यनारायण। विचार इस बात को करने हैं कि नवीनीकरण चौकी को बहुत हम अपनो विचार करें, क्या हमने अपनो नवीनीकरण करो, क्या कुछ विचार हमारे अंदर में, क्या कुछ छोड़ो। जब तक छोड़ेगा कि त्याग बिना, जब तक छोड़ो ना तो पामे कैसे। जिक्र है चौकी। अब चौकी किस वास्ते? ये गांव तो गांव, हर गांव में ये चौकी स्थापित हो रही है और निरंतर हो रही है। जबकि ज्ञान जो प्रमाण करत है कि गांव तो गांव थारी चौकी बैठी, मालिक ने तो हर एक गांव में यानी हर एक के अंदर में चौकी बैठा ली गई है। किस वास्ते में शब्द शब्द
उस चौकी के पास से ही है। अब हमारी आवश्यकता, हमें क्या जरूरत है, क्या अभी तक हमने उस डेरा को जानो कि अवचिकर और तो कोई चौकी रही हो, कि चौकी रही हो सावधान। अविगत फरमाया अवगत आपको जो फरमान है, ये तो जो कि इस चौकी में हमें उसमें सावधानी बरता है, क्योंकि इस आपाधापी के संसार में हम कितना समय निकाल पा रहे हैं इस चौकी में आके रहे। अब उसमें भी आ गए, अगर हम तेरी मेरी और किसी बात में लग जाते हैं तो हम विचार करते थे कि क्या हमने इसको फायदा उठाओ इन चौकियों को। जब स्थूल चौकी से ही हम कोई फायदा ना उठा पाएगा तो अपनी चौकी पर कैसे बैठेंगे? तो जो आपने फर्जी रही है कि गांव तो गांव थारी चौकी बैठी, लेकिन शब्द शब्द दे रहा किसके वास्ते, किस बात से धरती है, लेकिन चौकी पे आसन करे। इस प्राणी को समाज जमुना पार तंबू चौकी देख सकते हैं। तंबू चौकी कहाँ बन गई। जमुना पार शंभू चौकी का नवीनीकरण उद्घाटन में पूरे भारतवर्ष से 7 समाज के लोग आए हुए हैं। इस वक्त देख सकते हैं। निकलो